देखो मेरे लाल, समझना बाबू मेरे, रोशनी रोशन करो, अब नेटवर्क वगैरह सब सही है। देखो समझो मेरे लाल, क्या है नहीं है जे, यह रिएक्शन को कंप्लीट करना सीखो। बैलेंस करेला बता दिए है ना, अब इसको कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे सर, है ना। ये रिएक्शन इतना ही आपको देल रहेगा, कंप्लीट करना है। कैसे करोगे ये सीखो। जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उसको बैलेंस करना। क्या करना मेरे लाल, बैलेंस करना। चलो देखो मेरे लाल कैसे करोगे। तो आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बताए थे, उसको याद रखना। दो दो बार वैलेंसी लिखा। तो देखो कोई भी रिएक्शन, ये कौन सा बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको कॉम्बिनेशन बताए हैं, डिकम्पोजिशन बताए हैं, थर्ड नंबर क्या चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। तो कोई भी बाबू कंपाउंड डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक बाबू आपका एलिमेंट आएगा, दूसरे को हटाएगा। यही होता है डिस्प्लेसमेंट में। जैसे बाबू आप बेंच पे बाबू, मान लो बाबू दो गो लड़का बैठे हो, है ना। अब यहाँ पे किसी तीसरे को आके बैठना बाबू, तीसरे को। तो ये आएगा तो यहां से एगो क्या होगा, हटेगा। दुइये गो के कैपेसिटी के बेंच है, इससे ज्यादा नहीं है, दुइये गो बैठ सकता है, छोटा सा टेबल। तीसरा भी हमारा पैर दुकरा बैठना। तो ये मेरे आएगा तो किसी एक को हटाएगा, समझना। हाँ सर, एक आया दूसरा हट गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे समझ, मान लो जो आने वाला बच्चा बाबू मेरे जैसा पतला दुबला है, और यहाँ जो बैठा है बाबू आप लोग के स्कूल का प्रिंसिपल है, मोटा एकदम। तो क्या बाबू, है ना, मान लो ये मोटा आदमी है, दोनों बाबू मोटा है, समझना। अब बेचारा पतला दुबला मेरे जैसा बाबू, है ना। ठीक। तो ये पतला आदमी बाबू, इसको तभी ना हटा पाएगा बाबू जब ये स्ट्रांग बनेगा। ऐसा थोड़ी बाबू कि कोई भी बाबू मोटे आदमी को हटा देगा। जो आने वाला है वो ज्यादा बाबू हाईली स्ट्रांग रहेगा, ज्यादा स्ट्रांग रहेगा तभी ना इसको हटाएगा जी। अगर ये खुद कमजोर रहा तो इसको नहीं हटा पाएगा। तो ठीक यही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होता है सर। अगर जो आने वाला कंपाउंड है मेरे लाल, आके जो हटाने वाला, वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ स्ट्रांग का मतलब क्या समझेंगे, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, है ना बाबू। अक्षिता लेट से कहते हो, जो आने वाला कंपाउंड है बाबू, वो ज्यादा क्या होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए। तभी बाबू यहां से एक एलिमेंट हटेगा, अदरवाइज नहीं हटेगा। तो हमारा कैसे पता चलेगा कौन सा कंपाउंड कितना रिएक्टिव है, आदित्य बाबू वीडियो ऑन करो जी। कौन सा कंपाउंड बाबू एलिमेंट वगैरह कितना ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव के लिए बाबू आपको एगो छोटा फॉर्म रिएक्टिविटी सीरीज है। ऊपर से नीचे आएंगे मेरे लाल, कम जो एलिमेंट वगैरह उसकी रिएक्टिविटी घटते जाती है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, पोटेशियम से कम रिएक्टिव सोडियम, सोडियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम, से कार्बन, से जिंक, से आयरन, से टीन, से लेड, से हाइड्रोजन, से कॉपर, से सिल्वर, से गोल्ड, से प्लेटिनम। ऊपर से नीचे आओगे रिएक्टिविटी सीरीज घटते जाएगा। तो जो ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे है कम रिएक्टिव होगा, है ना। तो इसमें दो तरह के धोखा हो सकता है। या तो बाबू केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो भी सकता है और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं भी हो सकता है। कैसे पता करेंगे श्रुति। तो अगर जो आने वाला एलिमेंट है जैसे Fe है, ये बाबू ज्यादा रिएक्टिव होगा, आने वाला जो ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी यहां से हटेगा। अगर ये कम रिएक्टिव हो बाबू, हटाने वाला कॉपर को हटाना, Fe आएगा बाबू कॉपर को हटाएगा। तो Fe अगर बाबू कॉपर को हटाएगा मेरे लाल, तो Fe को ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा कॉपर से, तभी कॉपर हटेगा, नहीं को नहीं हटेगा। तो देखेंगे आयरन, Fe आयरन यहाँ है सर, और कॉपर सर यहाँ पे है। तो कॉपर के ऊपर है ना आयरन 80, बात समझो। कॉपर के ऊपर आयरन है, मतलब कॉपर बाबू आयरन आपका ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब ये वाला रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया कि कब हटेगा कब नहीं हटेगा। ज्यादा रिएक्टिव है, यहीं पे बाबू कॉपर के जगह बाबू आप Ag ले लो कि नहीं। तो सिल्वर मेरे नीचे है सर,
सिल्वर मेरा नीचा है, सिल्वर के ऊपर क्या है, कॉपर है। तो सिल्वर नीचे मेरे लाल, सिल्वर कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे बाबू सिल्वर को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाओगे, रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर बाबू कम रिएक्टिव है, कॉपर को हटेबे नहीं करेगा। पतला दुबला आदमी मेरे लाल दूसरे को हटाएगा ही नहीं अक्षिता, बात समझो। तो ये सिल्वर क्या होगा, रिएक्शन ये कंप्लीट नहीं होगा, है ना, तो नो रिएक्शन कि नहीं। तो ये आपको देख के बाबू समझ में आना चाहिए। कहा खून पी रहा आदित्य बाबू, वीडियो ऑन करो ना जी। ठीक सर। तो यहाँ पे सिल्वर था नहीं, यहाँ पे क्या था बाबू अक्षिता, एफ ही है। ठीक। तो हमको तो पता चल गया बाबू कि हटेगा। अब हटेगा बाबू तो जुटेगा कैसे, ये करना है। लक्ष्मी थोड़ा कैमरा डाउन करो जी। अगर बाबू यहाँ से बाबू एफ ही हटाएगा कॉपर को, तो एफ ही सल्फेट के साथ जुटेगा। तो ये जुटेगा कैसे, तीनों को पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, है ना। ठीक है सर, हमको तो यहाँ से पता चल गया पला कि एफ ही बाबू ज्यादा रिएक्टिव है बाबू, रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन है, कॉपर नीचे बाबू, कॉपर कम तो हटेगा, तो हटेगा तो बाबू ये फिर जुटेगा कैसे, इसको समझना है। तो देखो मेरे लाल, अब यहाँ पे बाबू आपको थोड़ा सा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। देखो मेरे भोला, कॉपर की वैलेंसी कितना होता है बाबू अक्षिता, 2 होता है। सल्फेट की वैलेंसी कितना होता है, -2 होता है। आयरन की वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। समझना, वैलेंसी लिख दो, +2 मेरे लाल। आयरन में वैलेंसी लिखाई की है ना। ठीक मेरे लाल। सर हाँ जी। सर आयरन का तो वेरिएबल बैलेंस होता है ना। हाँ बाबू, आयरन का वेरिएबल होता है, तो 2 के लिए हम लोग अस्त यूज करेंगे और 3 के लिए एक यूज करेंगे, है ना। तो ज्यादातर हम लोग 2 ही वाला यूज करेंगे बाबू, 3 वाला बहुत कम है, वो ऑक्सीजन के वगैरह आएगा ना तब करेंगे, जैसे फेरिक ऑक्साइड है ना, फेरस ऑक्साइड वगैरह। फिलहाल बाबू हम लोग 2 वाला यूज करेंगे। ठीक, समझो शांति से। आप बाबू जब भी ये प्लस वाला वैकेंसी है बाबू, वैलेंसी है, तो ये किरा से दोस्ती करेगा, माइनस से। केमिकल रिएक्शन बाबू हमेशा प्लस माइनस के बीच में कंपाउंड बनेगा, कभी प्लस प्लस नहीं कंपाउंड बनेगा, है ना। ऐसा नहीं बाबू कि एफ ही कॉपर के साथ आके जोड़ देना, एफ ही सी यू, क्योंकि आयरन का वैलेंसी +2, कॉपर की वैलेंसी +2, तब प्लस प्लस नहीं जुटेगा। कौन जुटेगा, है ना, आयरन और सल्फेट जुटेगा। कॉपर यहाँ से हटेगा और आयरन सल्फेट के साथ जुटेगा। तीनों को पढ़ेंगे बाबू प्रियांशु रिएक्शन, मन से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते चलेंगे, है ना बाबू। ये नहीं दिया देते बाबू, ऑन करो ना देते जी, शुरू है प्रियांशु, ऑन करो जी। ठीक। तो हमको पहले ये पता करना है सर कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा श्रुति, तो रिएक्टिविटी सीरीज देख लेना। जो एलिमेंट आ रहा है मेरे लाल वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, जो जाएगा यहाँ से। ठीक, पहला हो गया। बहुत सारा आपको देगा वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, वो नहीं करेगा, आप प्रोडक्ट लिखल रहेगा, मार दोगे टिक, हो जाएगा गलत। तो यू मस्ट हैव द रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज बाबू, है ना। इसका न्यूमेनिक्स भी बता दिए, बाकी आप लोग अपना न्यूमेनिक्स खोज लेना जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन याद रखना, कोई भी न्यूमेनिक्स बनाओ याद रखना, है ना। ठीक। तो यहां सर मेरा तो मामला हो गया सर। किसका किसका गठबंधन होगा, हमेशा प्लस माइनस के बीच गठबंधन होगा, शांति से समझना। किसका गठबंधन होगा, FeSO4 प्लस माइनस, ये दोनों जुटेगा, प्लस वाला माइनस के साथ जुटेगा। कॉपर बौधा है, अकेले रहेगा। अब समझना, ये तो पता चल गया कैसे जुटेगा, कौन कौन जुटेगा, फिर कैसे जुटेगा वो बताते हैं। पहले रिएक्शन कैसे होगा अक्षिता, हो गया। फिर कौन किसके साथ जुटेगा, प्लस माइनस वैकेंसी वैलेंसी वाला जुटेगा। अब जुटेगा कैसे, ये समझना। तो हम लोग लिख लेंगे सर, एफ ही लिख लेंगे, SO4 लिख लेंगे, लिख लिए, है ना प्रियांशु। हमको यही दोनों ना जोड़ना है मेरे लाल, एफ ही जोड़ना है, SO4 जोड़ना। लिख लिए भोले बाबू कृतिका कि नहीं। हाँ सर। अब इसको जोड़ो, तो ये दोनों को जोड़ने के लिए बाबू आपको स्टार्टिंग में बताइए कि एकर वैलेंसी कितना, 2 लिख लो, एकर वैलेंसी कितना, -2। तो यहाँ पे ऐड करने में बाबू आप लोग सिर्फ नॉर्मल वैलेंसी लिखो, प्लस माइनस यहाँ नहीं मतलब है। अब एक का बाबू आपको बोले थे मेरे लाल, दोनों 2 2 सेम है, कट के 1 1 हो जाएगा। ये वाला 1 यहाँ जाएगा, ये वाला कर यहाँ जाएगा, तो ये कैसे कंबाइन होगा, Fe1SO4 1 कि नहीं, 1 1 नहीं लिखा जाता है,
है ना, 1 1 नहीं लिखा जाता। तो क्या बनेगा, FeSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। समझ में आता है, नहीं आया, नहीं है तो फिर शांति से सुनो, दुइये को करो, मन से करो। देखो मेरे लाल, रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, आसान है, खाली एगो आपको वैलेंसी याद करना है प्रियांशु। वैलेंसी लिखा दिए, रिएक्टिविटी सीरीज न्यूमेनिक्स वगैरह कर लोगे। तो आपको पहले पहले रिएक्शन देख के बाबू करना है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर होगा, ठीक, तो सारे एलिमेंट का वैलेंसी लिख लेना, है ना। ठीक से, अब वैलेंसी लिख लोगे मेरे लाल, तो हमेशा बाबू जो दोस्ती करना प्लस माइनस के बीच में। तो FeSO4 जुटेगा। अब इतने सारे में कौन Fe कॉपर के साथ जुटेगा ना, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी आयरन की +2, प्लस माइनस वाला वैलेंसी लिखा है ना मेरे लाल, इसी दिन के लिए लिखाए थे कि नहीं। तो हमको पता चल गया सर कि Fe सल्फेट जुटेगा, Fe जुटेगा और सल्फेट जुटेगा। अब कैसे जोड़ोगे, ये दोनों को ऐड करना, कंपाउंड बना, तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, 2 2 कट गया, सिंपल पे 1 1 हो गया। तो 1 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, तो ये क्या बन जाएगा, ये दोनों जुट के मेरे लाल Fe सिंपल SO4 बन जाएगा। बस हो गया। मतलब ये प्रोडक्ट क्या बनेंगे मेरे लाल, शांति से FeSO4 बन जाएगा। प्लस बेचारा कॉपर है तो कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया रिएक्शन कैसे कंप्लीट करोगे बिट्टू। अब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपको चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं। कंप्लीट भी आप ही को करना है, चेक भी अक्षिता आप ही को करना, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो इसको आपको चेक करना कि बैलेंस है कि नहीं है। कॉपर एगो, आयरन एगो, सल्फेट वगैरह सारा का सारा क्या बैलेंस, सारा का सारा क्या बैलेंस है ना। हाँ सर। तो कैसे कैसे करेंगे सर, ऐसे ऐसे करेंगे मेरे लाल, है ना। पहले समझ लो, 3 गो 4 गो, है ना। क्योंकि समझ लोगे मेरे लाल, कोई भी रिएक्शन रहेगा कर लोगे। एडिशन सब डिकम्पोजिशन तो आसान है। कैसे लिखेंगे सर, Fe लिखेंगे, SO4 लिखेंगे, दोनों की वैलेंसी 2 2 सर। वैलेंसी 2 2 है मेरे लाल, कट के क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो ये सीधे कंबाइन हो जाएगा, FeSO4 कंबाइन वगैरह हो जाएगा। तो ये रफ वर्क हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, रफ वर्क आपका हो जाएगा, कॉपर वर्क के बाहर निकल जाएगा। हमरा नहीं समझ में आया। ए आदित्य बाबू वीडियो ऑन करो ना जी, खून सुखते रहता है शैतान। जिसको नहीं आया बाबू फिर से समझो मेरे लाल। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू मेरे, देखो ये पीबी लेड है, पीबी क्या है, लेड है, और यहाँ कॉपर है, क्लोरीन है। तो देखो बाबू पीबी की वैलेंसी कितना मेरे लाल, लेड की वैलेंसी कितना होता है जी, +2 होगा बाबू। कॉपर की वैलेंसी भी +2 सर। क्लोरीन की वैलेंसी कितना, -1 हो जाएगा। क्लोरीन की वैलेंसी कितना होता है, -1 बतेबे किए थे मेरे लाल। क्लोरीन की वैलेंसी कितना होता है, -1 होता है। अब सोचो, कॉपर आएगा जुटेगा, केरा साथ है जुटेगा, प्लस माइनस के साथ में। लेकिन बाबू कॉपर बाबू यहां से बाबू क्लोरीन के साथ जुटेगा, तो बाबू ये लेड, पीबी लेड है, लेड बाबू क्लोरीन के साथ जुटेगा, मतलब कॉपर को हटाएगा, कॉपर को हटाएगा तब ना जुटेगा जी। तो देखो पहले लेड मेरा ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं, अगर लेड ज्यादा रिएक्टिव रहेगा अक्षिता तभी बाबू जुटेगा, अगर कम रिएक्टिव रहेगा तो नहीं जुटेगा। तब देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज में देखना, लेड सर ऊपरे है, यहाँ पे लेड है सर, नीचे कॉपर यहाँ पे, तो लेड ऊपर ना है। हाँ सर, कॉपर नीचे, मतलब लेड ऊपर, जो ऊपर रहेगा वो ज्यादा रिएक्टिव। तो लेड ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है ना। मतलब क्या मेरे लाल, मतलब लेड ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर का मतलब लेड कॉपर को हटाएगा। ठीक, अब हटाएगा भोला मेरा, तो जुटेगा कैसे पलक, समझना मेरे लाल। ऊपर क्या देख रहे हो शांतनी, एलब से वीडियो ऑन करो जी। देखो आशीष बाबू, उधर ही देख रहे हो सजल, एक एक आंख से सब देखते बाबू, हम ऐसे टेढ़ा करके देखे, शैतान। करने करने जोड़ोगे अक्षिता, देखो भोली मेरी अनीसा, पीबी केरा प्लस माइनस के साथ जुटेगा, जब भी जोड़ेंगे प्लस माइनस के साथ जोड़ेंगे। ठीक सर। तो कैसे जोड़ेंगे सर, पीबी हो गया मेरे लाल, और यहाँ क्लोरीन हो गया, ई प्लस क्लोरीन माइनस क्लोरीन है ना, तो ई पीबी Cl जुटेगा। ठीक,
कैसे जुटेगा? शांति से। लेड की वैलेंसी कितना? 2। लेड की वैलेंसी 2 प्रियांशु। क्लोरीन की वैलेंसी कितना? 1 लिखेंगे। ऐड करने में बाबू साइन देने की जरूरत नहीं है, हमको जोड़ने में बाबू साइन देने की जरूरत नहीं है। हो गया। अब आपको बाबू कंपाउंड बनाना है तो एकर वाला वैलेंसी यहाँ पे जाएगा और ये वाला वैलेंसी यहाँ आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताए थे कंपाउंड बनाने के लिए। ये एकर वाला वैलेंसी 2 जो है मेरे लाल कहाँ जाएगा? क्लोरीन के पास जाएगा। ये क्लोरीन के नीचे वाला वैलेंसी यहाँ आएगा, मतलब कंपाउंड आपका क्या बनेगा? Pb 1 हो जाएगा, Cl 2 हो जाएगा। तो 1 तो लिखा नहीं है जाता, सूर्य से बोल रहे हैं 1 अच्छा नहीं लगता है, तो 1 हम लोग नहीं लिखेंगे, तो PbCl 2 बनेगा। क्या बनेगा? PbCl 2 बनेगा। कॉपर बाहर बेचारा बौधा निकल गया। इतना कर लिया। इसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा आपको, दोनों साइड देखना पड़ेगा आइटम वगैरह सेम है कि नहीं है। लेड मेरा एगो लेड एगो, क्लोरीन दूगो, क्लोरीन दूगो, कॉपर एगो, कॉपर एगो, बैलेंस है सर। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। नेक्स्ट मेरे लाल, कॉपर है मेरे लाल, सिल्वर है। क्या बाबू? बैलेंस कॉपर करके है और सिल्वर। क्या बाबू? बैलेंस करके लिखना रहता है। हाँ तब बैलेंस था, ऐसे लिखेगा। बैलेंस नहीं करोगे मेरे लाल, कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा, फॉलो नहीं होगा काट दिया जाएगा। तो रिएक्शन जब भी कंप्लीट करने लाएगा तो आपको बैलेंस करके ही लिखना पड़ेगा, बैलेंस करके नहीं लिखोगे काट देगा बंदा, कोई किंतु परंतु बंधु नहीं है ना। तो बैलेंस हर हाल में करना ही करना। बैलेंस करने ला शुरू में आपको हम सिखा दिए सारा। नेक्स्ट मेरे लाल इसको समझो। हाँ सर, ठीक ठीक भोला। आगे इसको समझना बाबू मेरे। देखो भोला, है ना, इसको समझो। तो देखो बाबू कॉपर है ना, कॉपर बाबू हटाएगा, किसको हटाएगा? मेटल सिल्वर को हटाएगा। तो पहले चेक करो, कॉपर बाबू हटा रहा बाबू सिल्वर को मेरे लाल। तो देखो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव सिल्वर से है कि नहीं? अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव रहेगा तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो कटपुट हो जाएगा। तो बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें रिएक्शन नहीं होगा लेकिन आपको रिएक्शन देल रहेगा, मतलब गलती दिल है ना। तो हमको देख लेना आँख खोल के, नहीं दे कि कॉपर जो आ रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, सिल्वर हटेगा। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज में सर कॉपर ऊपर है सर, कॉपर के नीचे सिल्वर है। कॉपर ऊपर ना, कॉपर ऊपर है अक्षिता, सिल्वर नीचे है भोली। मतलब कॉपर ऊपर में ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कम है। मतलब डेफिनेटली मेरे बाबू ये रिएक्शन कंप्लीट होगा ही। ये रिएक्शन क्या होगा? कंप्लीट होबे करेगा। अब कंप्लीट होगा सर तो कैसे होगा रोशनी लक्ष्मी? तो वैलेंसी लिख लो मेरे लाल, है ना, वैलेंसी लिख लो। अब वैलेंसी आप कैसे लिखोगे भोला मेरा? समझना मेरे लाल। कॉपर की वैलेंसी कितना होता है? +2 होता है। नाइट्रेट की वैलेंसी कितना होता है जी? -1 होता है बाबू। और सिल्वर का +1 होगा जी। वैलेंसी आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हो मेरे लाल, मोटा मोटी, है ना। देखो यहाँ Ag का बाबू NO3 के बगल में 1 है, NO3 के बगल में यहाँ पे 1 है मेरे लाल। इस दोनों का जो भी वैलेंसी रहेगा सेम ही रहेगा बोला मेरा, है ना। अब सोचो मेरे लाल, कौन केरा साथ है जुटेगा? कौन किसके साथ जुटेगा भोला मेरा? सोचो सोचो। जब भी जोड़ेंगे प्लस माइनस जोड़ेंगे। तो कॉपर केरा साथ है नाइट्रेट के साथ जुटेगा, शांति से समझना। केरा साथ है गठबंधन करेगा, प्लस माइनस के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? जिसको नहीं समझ में आ रहा बाबू तो फिर कहीं नहीं समझोगे। हमेशा कौन जुटेगा? प्लस माइनस वाला जुटेगा। ये प्लस है, माइनस के साथ ही अटैच होगा। ये कॉपर बाबू Ag के साथ नहीं जाके जुटेगा। का है सर? केमिकल रिएक्शन है होता है प्लस माइनस के बीच में होता है। प्लस मतलब एगो इलेक्ट्रॉन दे दिया, माइनस मतलब एगो इलेक्ट्रॉन ले लिया, है ना। ठीक सर, ठीक। तो कैसे जुटेगा? एगो कॉपर NO3, तो नीचे हम लोग लिख लेंगे कॉपर लिख लेंगे, NO3 लिख लेंगे, हो गया। और लिख ले। अब इसकी वैलेंसी लिख लो, इसकी क्या ले लो मेरे लाल? वैलेंसी लिख लो। तो कॉपर की वैलेंसी कितना सर? 2 सर। नाइट्रेट की वैलेंसी यहाँ सर 1 सर। अब 1 यहाँ पे चिपका दो, 2 ले जाके यहाँ पे चिपका दो, हो गया। मतलब क्या लिखोगे? Cu 1 लिखेंगे, NO3 2 लिखेंगे, तो 32 ना हो जाएगा मेरे लाल।
NO3 पे 2 लिखेगा तो 32 ना हो जाएगा। तो आपको बताइए इधर 3 को कंपाउंड है, मेरे 2 कंपाउंड है मेरे लाल, तो इसको ब्रैकेट में लिखना NO3 के होल 2 लिख देना, है ना, कॉपर नाइट्रेट बाबू, है ना। तो ये क्या रिएक्शन आपका प्रोडक्ट बन गया मेरे लाल, CuNO3 के होल 2 प्लस आपका क्या निकल जाएगा, Ag बाहर निकल जाएगा चांदी। अब इसके बाद इसमें बैलेंस करना, बैलेंस है कि नहीं है, तो अच्छी बात है, नहीं है पलक तो करो, अगर है तो ठीक है बाबू, नहीं है तो करो, सोचो है कि नहीं, ऐसा चलेगा। कॉपर एक एटम, कॉपर एक एटम, नाइट्रोजन एगो, नाइट्रोजन यहाँ बाबू 2 गो हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 6 गो हो गया, मामला गड़बड़ हो गया, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन यहाँ 3 गो है। तो बैलेंस कैसे करोगे मेरे लाल, 6 का ऑक्सीजन कैसे आएगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन 2 गो, 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 गो तो है ही, Ag 2 गो हो गया, तो इधर Ag 2 गो, तो इधर Ag कई गो, 2 गो। तो इस तरह से क्या करेंगे भोला मेरा, बैलेंस करेंगे, है ना। तो इस तरह से रिएक्शन आप लिखोगे कि नहीं, ये बगल में रफ भी लिख लो, ये लिखो, ये बादल उदल बना के बगल में इधर कहीं रफ में लिख लेना। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते भोला मेरा, लिखो मेरे ला, जल्दी लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते, वही गीत गाएंगे बाबू। लिखो, नहीं कैसे समझोगे मेरे ला, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है प्रियांशु, ये मेरे लाल, जिसको नहीं आया फिर से बाबू, आ रहा है। थोड़ा सा वैलेंसी याद रखना, थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज के लिए मेरे लाल न्यूमेनिक्स वगैरह बना लो, यूट्यूब पे बाबू कभी वीडियो देखते हो देख लो, नहीं तो आपको हम बताए नहीं कुछ समझ में आता था, यही याद रखो, प्लीज स्टॉप बाबू कॉलिंग मी अ केयरलेस जेबरा, है ना बाबू, इंस्टेड बाबू ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर्स बाबू सेव्स गोल्ड, ऐसे करके जो कल लिखा है उसको याद कर लो। ये देख काहे खून पी रहा बाबू, आवाज वाला वीडियो देख लेना आशीष बाबू, कल छुट्टी है जी आशीष, नो सर। कल नहीं छुट्टी मिला है जी, चलो ठीक है। तो सुबह उठता बाबू, एक आध घंटा सुबह उठ के पढ़ो जी, जिसको नहीं समझ में आया देखो फिर समझाते हैं। सर 5 बजे उठते हैं, 6 बजे स्कूल चल जाते हैं। 5 बजे उठता, आराध्या क्या कर रही है, अक्षिता छोटी क्या कर रही है जी, ये अक्षिता बोलिए, जिंदगी जी रहे क्या बाबू अक्षिता, अक्षिता यस सर। जिंदगी जी रही है क्या जी, सर अरे आराध्या क्या कर रही बाबू, छोटी बोली, सर वो स्कूल का काम कर रही है। तो स्कूल का तो उसको 4 से 5 में आया नहीं जाता है जी, बोली प्लस माइनस सिखा रहे बाबू, फिर धीरे धीरे ज्यादा दिन हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, शैतान है। सारा सेटल हो गया अक्षिता, बोले अरेंज कर लीजिए, सर सारा बाबू रूम में अरेंजमेंट हो गया, वाईफाई लगा ले, सर अभी वाईफाई नहीं लगाया है, बाकी सब कुछ हो गया। अच्छा वाईफाई नहीं लगा है, चलो बाबू जल्दी लिखो जी, पलक बाबू वीडियो ऑन करो, बोलिए जल्दी लिखो आशीष बाबू, देखो लब शैतान, जिसको नहीं समझ में आया फिर से बाबू 5 6 7 को बताएंगे डेफिनेटली समझ जाएगा। तो हम लोग बाबू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसे ही करेंगे अक्षिता, आज वाला कल वाला लेक्चर देख लेना अक्षिता,
तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्कूल है जी, जा रही हो अक्षिता कि नहीं जा रही हो जी? सर जा रही हूँ। कै बजे, कितने बजे जाती हो, कितने बजे आती हो जी? सर 7:30 जाती हूँ और वापस आती हूँ 2 बजे तक। तो उसके बाद 2 बजे से रात के 9 बजे तक जिंदगी जीती हो जी, क्या करती हो जी? सर होमवर्क करते हैं या तो फिर जो टीचर ने बोला होता है टेस्ट वगैरह वो। बोली आपको बाबू अनीसा की तरह बनाओ बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, और बना रही हो अनीसा भोली? हाँ अनीसा, हाँ सर। और बना रही हो होम सेट भोली? क्या था नहीं इसका? नेक्स्ट मेरे लाल, अगला रिएक्शन देखो, एफ ही है मेरे लाल, अब प्लस HCl है, कारा प्रोडक्ट बनाओ। देखो कैसे बनाओगे, है ना, समझना है। तो आपको इतनी देर है, तो पहले देखो प्रोडक्ट बनेगा, एफ ही है सर, IHCl है, तो एफ ही बाबू वैलेंसी लिखना, एफ ही का वैलेंसी कितना, +2 मेरे लाल। हाइड्रोजन का वैलेंसी +1, क्लोरीन का वैलेंसी -1। पहले समझो बाद में लिखना, है ना। हाँ सर। अब बाबू कौन केरा हटाएगा, तो एफ ही हटाएगा बाबू क्लोरीन, एफ ही केरा साथ छूटेगा क्लोरीन के साथ में, तो एफ ही हाइड्रोजन को हटाएगा। एफ ही किसको हटाएगा, हाइड्रोजन हटेगा तब ना क्लोरीन आएगा जी। एफ ही बाबू हाइड्रोजन को हटाएगा, तो एफ ही क्लोरीन के साथ गठबंधन करेगा। कैसे कर, क्योंकि अभी आपको बोले प्लस माइनस जुटेगा, जब भी जोड़ोगे प्लस माइनस। तो देखो एफ ही बाबू हाइड्रोजन को हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा, तो एफ ही का बाबू देखो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन के ऊपर आयरन होगा तभी बाबू हटाएगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर आयरन है ही है सर, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। बोलिए अक्षिता, इधर देखो जी अक्षिता, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव मेरे लाल, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक सर, मतलब बाबू एफ ही हाइड्रोजन को हटाएगा, तो जुटेगा कौन बाबू, ये प्लस वाला माइनस वाला जुटेगा, यही जुटेगा ना। मतलब कौन जुटेगा, एफ ही जुटेगा, Cl जुटेगा। जो जुटेगा बाबू उसको नीचे लिख लेना, शांति से समझो, पहले एक्सप्लेन कर देते हैं उसके बाद ये करना। हाँ सर, यही दोनों जुटेगा। ठीक सर, अब इसको जुटेगा बाबू, है ना, तो कैसे जुटेगा, यही ऐड होगा दोनों, तो कैसे ऐड होगा, तो वैलेंसी से ऐड करेंगे, दोनों के नीचे वैलेंसी लिख लेंगे सर, उसके बाद ऐड कर देंगे मेरे ला, कि नहीं। तो एफ की वैलेंसी यहाँ पे 2 है बाबू, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होता है, तो बने खाली लिखो, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, एक वैलेंसी रही, मतलब FeCl2 बन जाएगा। इसको फेरस क्लोराइड पढ़ोगे तो क्या कंपाउंड बन रहा है बाबू, FeCl2 बन रहा। हाइड्रोजन निकलेगा मेरे ला, तो हाइड्रोजन बाबू H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाए। तो यही आपको करने, हाइड्रोजन कभी भी H नहीं होता, कहीं भी हाइड्रोजन अकेले H नहीं होता बाबू, या तो कोई कंपाउंड के साथ HCl रहेगा, HOH पानी रहेगा, कभी हाइड्रोजन बाबू एक मोनोटॉमिक नहीं होता। तो जब भी हाइड्रोजन रहेगा वो दूसरे के साथ संगत, तो 2 H2 बाहर निकल जाएगा गैस के रूप में। तो यही रिएक्शन होगा। अब इसमें करना क्या मेरे लाल, बैलेंस है कि नहीं है चेक करो। एक फिर 2 सर क्लोरीन बाबू 2 नहीं है मेरे लाल, क्लोरीन इधर 2, यहाँ क्लोरीन 1 होगा, तो क्लोरीन को बैलेंस करो मेरे लाल। कैसे करो, क्लोरीन 2 एटम है ना, तो यहाँ पे भी क्लोरीन 2 करो, हो गया क्लोरीन 2 को। हाइड्रोजन 2 है मेरे लाल, हाइड्रोजन 2 हो, है ना। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनो, हर एक रिएक्शन के पीछे बाबू एक्सप्लेनेशन होता है बेटो। जैसे Mg है सर, अब प्लस HCl है, तो कहेगा रिएक्शन कंप्लीट करो। तो देखो मैग्नीशियम, अब बाबू मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटाएगा, तो हाइड्रोजन से ऊपर मैग्नीशियम होना चाहिए, हाइड्रोजन से ऊपर देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऊपर है, तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब बाबू मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटाएगा, तो जुटेगा केरा साथ, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1। याद करो किसका किसको जोड़ोगे, प्लस माइनस में जोड़ेंगे हमेशा बाबू, किसका किसका ऐड करोगे रौनक, प्लस माइनस में, है ना।
तो ये बाबू नीचे ऐड करके लिख लेना, मैग्नीशियम की बाबू 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गया। ये 2 एरा ही जाएगा, ये 1 एरा ही आएगा, तो क्या बनेगा Mg1Cl2 बन जाएगा, यही प्रोडक्ट बनेगा ना। तो यही जो बना यहाँ पे लिख लेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस एगो हाइड्रोजन मैग्नीशियम HCl प्लस माइनस मिल गया, बेचारा हाइड्रोजन बहुत बच गया। तो हाइड्रोजन बच गया तो हाइड्रोजन को H2 बाहर निकाल दोगे, है ना। बैलेंस कर लो मेरे लाल, क्लोरीन एगो, यहाँ क्लोरीन 2 गो, तो यहाँ क्लोरीन 2 गो कर दोगे, 2 गो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट करेंगे लिख लिख के। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, लिखो मेरे लाल, है ना। थोड़ा थोड़ा आ रहा है बाबू, आशीष बाबू। यस सर। एगो वीडियो देख लेना, उसके बाद दो दो ये चीज तो इसमें याद करना है, एगो वैलेंसी सर, एगो रिएक्टिविटी सीरीज, 2 चीज याद कर लोगे बाबू, आपका काम बन जाएगा। प्रियंशु आदित्य बाबू, पापा जी नहीं है आदित्य बाबू, ये आदित्य शैतान है सर। फिर आपको बाबू रुको, संडे उंडे का क्लास उलास लेते हैं शैतान, क्या लिखा क्या सीखा नहीं सीखा। नेक्स्ट बाबू, लिखो जल्दी बाबू, पलक बैठी, लिख ली पलक। बाप भोले, लिखने में तो सर हमरा महारत हासिल है कि नहीं भोले, जिंदगी भर तो यही किए हैं सर, लिखने के सिवा क्या किए। लिखो बाबू मेरे, हो गया। चलो ठीक मेरे भोला। देखो बाबू शांतनी, अगला सर हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। एगो नहीं समझोगे, 2 गो समझोगे, 2 गो नहीं समझोगे, 4 गो समझोगे, कितने नहीं समझोगे मेरे लोग। नेक्स्ट भोला, जैसे Na बाबू, Na+H2 है बिट्टू, है ना? तो इसको कार्य कंप्लीट करने के लिए देखो, H2O बाबू हमेशा तोड़ना, H2O में नहीं ना पता चल रहा है, तो H2O को कैसे लिखेंगे मेरे लाल, H और OH लिखेंगे। अरे H2 है बाबू, तो 2 गो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन है, तो इसको कैसे लिखना, HOH लिखना, HOH लिख लेना, है ना, इस तरह से लिखना। मतलब एगो हाइड्रोजन हमेशा, हाइड्रो पानी ना मेरा लाल, तो पानी को कैसे अलग करोगे, एगो हाइड्रोजन एगो OH- आया, ऐसे लिख लेना, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे नहीं पता चल पाएगा अक्षिता। मतलब बाबू पानी को हम लोग कैसे लिखेंगे सर, Na है सर, आप पानी को हम लोग कैसे लिखेंगे, H लिखेंगे, OH लिखेंगे, है ना। जैसे मैथ में कैसे होता है, कैलकुलेशन होता है ना जी, तो रिएक्शन में उसी तरह हर एक बाय स्टेप होता है कि नहीं। मैथ में कैसे कैलकुलेशन होता है, उसी तरह यहाँ भी लॉजिक है मेरे लाल, है ना। तो पानी को हम लोग कैसे लिखेंगे, HOH लिखेंगे। अरे 2 गो हाइड्रोजन, H 2 गो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन। आगे देखो, अब सबके वैलेंसी लिख लेंगे, सोडियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, और OH की वैलेंसी आपको बतेबे किए थे, लिखाया हुआ -1 होता है। हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी बाबू सबके एक दिन बाबू पूछेंगे, बोला मेरा पढ़ाए उड़ाएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं बताओगे बाबू, गार्जियन को फोन कर देंगे। OH की वैलेंसी कितना, -1 होता है। अब देखो बाबू, सोडियम बाबू हाइड्रोजन को हटाएगा, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए तभी हटेगा, तो देख लेना मेरे लाल, हाइड्रोजन नीचे है, सोडियम यहाँ है, सोडियम यहाँ है मेरे लाल, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव, मतलब सोडियम हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब डिस्प्लेस कर देगा मेरे लाल, तो डिस्प्ले मतलब रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो कौन केरा साथ जुटेगा, तो E+ वाला E- वाला के साथ जुटेगा। रफ ऐसे ना करोगे, प्लस वाला हमेशा जुटेगा माइनस वाला के साथ। अब ये दोनों को जोड़ो, मतलब Na मेरे लाल और OH जोड़ो, तो एक कर भी वैलेंसी 1, एक कर भी वैलेंसी 1, 1 को लिखल नहीं जाता, तो Na जुटेगा तो NaOH बन जाएगा, है ना। तो हर एक के पीछे लॉजिक होता है बाबू अक्षिता।
NaOH जुटेगा, 1 1 वैलेंसी बाबू खत्म हो जाएगा, सेम सेम मिले से, तो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। हाइड्रोजन बच गया, तो हाइड्रोजन हमेशा H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। फिर रिएक्शन कंप्लीट करोगे तो NaOH हो जाएगा, है ना, प्लस H2 हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर, बैलेंस है सर, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 हो, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं ना मेरे ला, इधर 2 1 3 हाइड्रोजन, इधर 2 1 हाइड्रोजन, तो बाबू इधर 3 गो इधर 2 गो, तो इसको भी 3 गो बनाओ, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। जैसे 6 गो हो गया मेरे लाल, तो यहाँ पे 2 कर देंगे भोला मेरा, तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। हाँ सर, है ना। ऑक्सीजन मेरे लाल 4 हाइड्रोजन, 2 गो और करना है तो 2 यहाँ कर दो, तो 2 गो ऑक्सीजन 2 गो हाइड्रोजन। ये बैलेंस करने के लिए आपको बाबू आना चाहिए। गड़बड़ हो गया जी, ये सही नहीं है बाबू, क्योंकि सर 3 गो ऑक्सीजन है, 2 गो ऑक्सीजन है, तो आप सोचो बैलेंस बाबू कैसे। NaOH प्लस H2 सही सर। हाइड्रोजन इधर 3 गो है, इधर हाइड्रोजन 3 गो, इधर 2 गो ना जी, तो यहाँ 2 करो बाबू मेरे, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो 2 यहाँ कर देंगे मेरे लाल, तो 2 हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन। सोडियम 2 गो हो गया मेरे लाल, तो 2 गो सोडियम यहाँ कर दो, ऑक्सीजन 2 गो ऑक्सीजन 2, अब बैलेंस हुआ। तो बैलेंस करने आपको ऑलरेडी बता दिया, दिक्कत है बाबू तो रिएक्शन वगैरह है ना, वीडियो देखना है। नेक्स्ट मेरे लाल अगला रिएक्शन, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो। जैसे मेरे लाल समझना बाबू मेरे, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम है ना। अब ये रिएक्शन करा, कंप्लीट करो, शांति से सुनो। कैसे करोगे सर, वही गीत गाएंगे। देखो एल्यूमिनियम बाबू, एल्यूमिनियम Fe को हटा पाएगा, सोचो। ऑक्सीजन को मेरे लाल, एल्यूमिनियम Fe के साथ हटेगा, Fe को हटाएगा, मेटल को हटाएगा, तो एल्यूमिनियम देखो रिएक्टिव बाबू ज्यादा है, एल्यूमिनियम यहाँ है सर, आयरन यहाँ है, आयरन के ऊपर ना एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक सर, मतलब एल्यूमिनियम Fe को हटा के ऑक्सीजन के साथ जुटेगा, तो Fe की वैलेंसी कितना मेरे लाल, यहाँ पे वैलेंसी निकाल सकते हो, समझना है। यहाँ पे बाबू Fe की वैलेंसी कितना लेगा, यहीं पे समझना है मेरे लाल, 2 लेगा कि 3 लेगा, समझो यहाँ पे, समझो प्रियांशु, डाउटेड डाउटेड रहता है। Fe2O3 है, तो जो कंपाउंड लिखा है वही से वैलेंसी निकाल लेंगे प्रियांशु। इधर देखो जी, शैतान फिर कहेगा 3 करने से आ गया, बजेते रहना बीन, अब फिर आएगा 3। देखो मेरे लाल Fe2O3 है, तो ये कैसे बना होगा, एकर वाला वैलेंसी जो 3 है, ऑक्सीजन के बगल 3 है, मतलब Fe के नीचे 3 आया होगा, और Fe के 2 है तो ऑक्सीजन के नीचे 2 रहा होगा, समझना शांति से मेरे लाल। यहाँ पे Fe2O3 है ना जी, फेरिक ऑक्साइड है, तो Fe की वैलेंसी कितना 3 रहा होगा, कैसे सर, समझो मेरा क्या Fe2O3 है, तो कंपाउंड के से एकर जो बगल में मल्टीप्लाई है वो एकर वैलेंसी बन जाता है, तो 3 बाबू, ये 3 यहाँ है, इसके नीचे 3 लिख देंगे, ये 2 है तो इसके नीचे 2 लिख देंगे, है ना, ऐसे हटाएंगे। अरे Fe के वैलेंसी यहाँ 3 है बाबू, O की वैलेंसी 2 है, यही ना 3 यहाँ जाएगा, ये 2 यहाँ जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। आप बाबू कंपाउंड से भी वैलेंसी निकाल सकता है बहुत सारे एलिमेंट का, जो सबका नहीं लेकिन कुछ कुछ का निकाल लेगा। तो Fe वाला जो बाबू वैलेंसी होता है एरा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे Fe की वैलेंसी कितना 3 है, Fe की वैलेंसी 3 है, वो पहला मेटल है, प्लस हो जाएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी सर, ऑक्सीजन के यहाँ 2 ना मल्टी, मतलब वैलेंसी कितना प्रियांशु -2 हो जाएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 हो गया। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितना +3, बात समझो, एल्यूमिनियम का कितना +3। अब इसको जोड़ो, इसको क्या करो जोड़ो, कौन के साथ जोड़ेगा सोचो, किसके साथ जोड़ेगी बोलिए, प्लस माइनस के साथ, 3 2 के साथ ऐड होगा, मतलब अब वो किसके साथ ऐड होगा, शांति से समझना, प्लस प्लस ऐड नहीं करेंगे, प्लस माइनस ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करोगे, लिख लो, पहले एल्यूमिनियम बाबू वैलेंसी 3, ऑक्सीजन है मेरे लाल 3 नहीं लिखना, 3 एक वैलेंसी बाबू, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना 2, ये वाला 2 यहाँ चिपकाओ, ये वाला 3 लेके ऑक्सीजन में चिपकाओ, मतलब क्या बनेगा Al2O3 बनेगा आशीष। अरे एल्यूमिनियम के 2 यहाँ आएगा, Al2 3 यहाँ जाएगा तो Al2O3, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा Al2O3। Fe पौधा बच गया तो Fe बाहर निकल जाएगा,
है ना। अब इसको खुद बैलेंस करना है ना, बैलेंस करना मेरे लाल, खुद करो मेरे लाल। दो अल्मुनियम करो खुद जी, सब हमारे थकाएगा ये सब, खुद करो बैलेंस। कौन करता है? तो ये इसका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये नीचे आपका रफ वर्क हो गया, ये क्या हो गया बाबू, रफ वर्क वगैरह हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन वगैरह को बाबू हम लोग कंप्लीट करेंगे कि नहीं। देखो मेरे लाल, ये नीचे रफ हो गया, मैथ है बाबू, रिएक्शन भी मैथ है, मैथ आता है तो ये भी आ जाएगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है पलक बाबू, फिजिक्स भी पढ़ोगे मैथ है, केमिस्ट्री पढ़ोगे मैथ है, मैथ पढ़ोगे मैथ है। मैथ आपको कहीं नहीं छोड़ेगा, डॉक्टर भी बनोगे बाबू तो मैथ ही वहां पे बाबू, क्योंकि सुइया दोगे बाबू तो सुइया का लेंथ कितना होना चाहिए सिरिंज का, भैंस वाला सुइया दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना जी। उसकी डायमीटर कितना होगा, उसका थिकनेस कितना होगा, सब मैथ है बाबू। सर जी हो गया। बैलेंस करो, हो गया सर जी, बैलेंस कीजिए जी। सर कर दिया बैलेंस। अच्छी बात है, सारे बच्चे लिखिए बैलेंस करो बाबू निशा। हो गया। आ रहा समझ में बेटो? यस सर, एल में 2 लगेगा और एफ में 2 लगेगा। एक बार इसको वीडियो देखिएगा आप लोग, कल वाला आज वाला दो इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा रिएक्शन है सर? डिस्प्लेसमेंट है, किसका है? डिस्प्लेसमेंट है मेरे लाल, है ना। लगाओ बैलेंस करो मेरे लाल, कहाँ कहाँ करोगे। ऑक्सीजन 3 एटम, ऑक्सीजन 3 एटम, आयरन 2 एटम, यहाँ आयरन एक होते, यहाँ पे 2 लगा दो। अल्युमिनियम 2 एटम मेरे लाल, यहाँ अल्युमिनियम एक, यहाँ भी अल्युमिनियम में 2 लगा दो, हो गया लगता है। लिखो बाबू। पापा जी सो गए अक्षिता? क्या बोले? नो सर। कितने बजे सोती है भोली? 10:30 या 11। हाँ चलो बाबू, NaOH हो गया मेरे लाल, कॉपर ऑक्साइड है बाबू, प्लस मैग्नीशियम है। करो खुद मेरे लाल, कहाँ कैसे करोगे, बैलेंस भी करना है। क्लोरीन है मेरे लाल, प्लस Ki है, खुद करो बोला मेरा कि नहीं। तो ये सब छोटा छोटा रिएक्शन है बाबू मेरे, है ना। ये सब क्या है, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करना, ऐड करना, है ना। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप लिखो, कॉपर की वैलेंस से ऑक्सीजन की मैग्नीशियम की, एक स्टेप बाय स्टेप करो, आराम से होगा। अगला जो रिएक्शन हम लोग को पढ़ना मेरे लाल, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। वो उसको हटाएगा, वो उसको हटाएगा। इतना जिसको अगर एक बार नहीं समझ में तो एक बार शांति से बैठ के वीडियो देख लीजिएगा। दो चीज याद करना, रिएक्टिविटी सीरीज और बाबू आपका वैलेंसी, बस इतना ही याद रखोगे, आपका डेफिनेटली हो जाएगा। इसको खुद करो मेरे लाल, वैलेंसी वगैरह लिख के। सर हाँ जी। सर इस चीज में डाउट हो रहा है कि सी यू तो वेरिएबल बैलेंसिंग के साथ होता है ना, तो Cu2+ हो गया या Cu3+। वो यहां से निकल जाएगा मेरे लाल, सीयू हो है ना जी, तो सीयू यहाँ पे नहीं कुछ है बाबू, है ना। तो या तो 1 1 रहेगा, चाहे सेम चीज रहा होगा, 2 2 ही रहा होगा, तब ना 2 2 कट के ये होगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, -2 होता है। तो ऑक्सीजन वाला 2 यहाँ आएगा, तो कॉपर वाला यहाँ कुछ नहीं बाबू, तो कॉपर का 2 ये रहा होगा, तब ना बाबू 2 2 हटा हुआ है जी, मतलब कॉपर के यहाँ वैलेंसी क्या होगा बाबू, +2 वाला हो जाए। ये कंपाउंड से ही निकल जाता है। अरे CuO में बाबू यहाँ पे मान लो अगर कॉपर की वैलेंसी 3 लेता तो यहाँ पे Cu3 हो जाता। मान लो कॉपर की वैलेंसी 3 ले लेता मेरे लाल, तो यहाँ 3 रह जाता। एक वैलेंसी ये एटम में चिपकता है, एक मान लो बाबू ऐसे रहता, बाई द वे होता नहीं है,
Cu2O3 रहता, तो यहाँ पे क्या बोलता है कॉपर की वैलेंसी कितना, तो कॉपर वाला वैलेंसी एरम में चिपकता है, तो कॉपर के 3 चिपकल है, मतलब कॉपर की वैलेंसी इसके अनुसार 3। कॉपर में 2 चिपका, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना 2। यहाँ पे कुछ नहीं चिपका बहु, तो 2 लिया गया होगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 1 होता नहीं है, 2 होता, तो ऑक्सीजन का 2 है मेरे लाल, तो कॉपर का 2 रहा होगा, तब ना CuO है जी। नहीं समझा जी? तो ये अब प्रियांशु बोला डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, भाग गया लगता। हाँ सर। कहाँ चल गया था जी? कहाँ चल गया था? उसका नेटवर्क है पकड़ा, पूछ क्या था वो, नेटवर्क है भाग जाता। लिखो मेरे लाल, नहीं समझा प्रियांशु? सर समझ में। वो कंपाउंड भी देख के बाबू आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ Ki की वैलेंसी हमारा नहीं याद है सर, तो पहला आइटम जनरली मेटल होता है, तो आयोडीन की तो वैलेंसी बाबू देखो दोनों में नहीं कुछ मल्टीप्लाई है जी, तो नहीं कुछ है सर, तो दोनों का वैलेंसी सेम ही रहा होगा, या तो दोनों का 2 रहा होगा तो कट जाता, या तो 3 रहा होगा। तो ऐसे आप लोगों को आयोडीन को बता बोले गया, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की वैलेंसी -1 होता है, तो एक -1 है तो एक वही वैलेंसी रहा होगा, इसका भी वैलेंसी 1 तो एक वैलेंसी 1 रहा होगा, पहला वाला प्लस होता है दूसरा वाला माइनस होता है। तो ऐसे आइटम भी देख के आपके जो मोलकुल्स है उसको भी देख के निकाल सकते हो वैलेंसी बाबू घर। अगला मेरा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब दो बार ये एगो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, अब दो गो होगा, है ना? तो दो गो में बाबू उसी तरह से करेंगे, 2 ही चीज याद रखना, वैलेंसी बाबू और आपका, है ना भोला मेरा ये रिएक्टिविटी सीरीज। चलो बाबू मेरे, अब मम्मी का मोबाइल स्विच ऑफ बोले अक्षिता बोले कि नंबर चेंज हुआ बाबू? सर नंबर चेंज हुआ है। बोले तो इसीलिए तो कॉल नहीं लगता जी। कितना नंबर है जी बोले? सर याद है। याद है, व्हाट्सएप कर देना बोले। ओके सर। तो ग्रुप पे ज्वाइन तो नहीं ना होगी जी, तो रिकॉर्डिंग वगैरह कैसे देखोगी बोली? सर यूट्यूब पे आ जाएगा। लिखो बोली, लिखो बाबू। सर आपने बोर्ड के ऊपर डेट लिखी होती है। बोर्ड के ऊपर डेट लिखी होती है बोली, तो यूट्यूब खोलिएगा, है ना बोली, सर्च मारिएगा। कितना कष्ट है, ऐसे ग्रुप में रहता है बाबू, डायरेक्ट और भी नोटिस वगैरह भेजना रहता है, डायरेक्ट भेज देते हैं, लिंक वगैरह का